हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल हो रहा है। इससे रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो हो रहा है कि लास्ट डेट कब किसका किसका है, क्योंकि सभी का लास्ट डेट अलग अलग है। आप लोग उसमें बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज हो रहे हो। तो आज हम तो बात करेंगे 9-10 का जो है। एक तो मैं बता दूं 9-10 का डेट बढ़ा दिया गया है। जो भी बच्चे 9-10 के हैं जिनको प्री मैट्रिक बोला जाता है उनका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिस जो है आ चुका है। दूसरी बात मैं कर लूं कि जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी जो कि बच्चे हैं उन लोगों का लास्ट डेट कब होना है, करेक्शन डेट उनको कब मिलने वाला है और उनको हार्ड कॉपी कब तक सबमिट करना है, इस पर भी बात करेंगे। एंड फिर उसके बाद से हमारा SC ST के बच्चों के लिए बात होगी, क्योंकि उन लोगों का सेकेंड फेज का जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। वो कब तक होगा पूरा प्रोसेस, सब कुछ हम जो भी बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ बात करेंगे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम या कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आप अपने अपने अकॉर्डिंग जो है डेट नोट कर लेना। आप जिस कैटेगरी के हो तो आपके कैटेगरी के अनुसार कौन सा डेट होगा। कुछ बच्चों का जो है क्वेश्चन है उनको भी लेंगे। आप लोग के क्वेरी हैं जो आप लोगों ने हमें सेंड किया है उसके बारे में भी बात करेंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने 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 अकॉर्डिंग अपना जो है डेट याद रख लेना प्लीज, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मैं बता दूं आप लोग को यही से मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहां पर आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। प्लीज, क्योंकि ये पैसे की बात है तो सही नियम आपके लिए जानना जरूरी है। तो अच्छी तरीके से नियम को जान करके ही फॉर्म फिल करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि डेट चेंज हुआ है। यस, डेट एक्सटेंड हुआ है, आगे बढ़ा है। ये है 9-10 का डेट। आगे आप लोगों के कैटेगरी के अनुसार जो पूछ रहे हो कि आपका बढ़ेगा कि नहीं, उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल 9-10 का डेट एक्सटेंड हो गया है। जो बच्चे 9 और 10 में है, यहाँ पर जो है लेटेस्ट न्यूज आता है, आप ये साइट देख सकते हो। इसी में से आप जाओगे ना तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा। हमने डाउनलोड करके ऑलरेडी रखा है तो हम डायरेक्टली आपको वहां से बता रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों का, जैसे मैं बता दूं, ये है 9-10 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें आप देख सकते हो कि डेट को एक्सटेंड किया गया है, कब तक बढ़ा है 9-10 के बच्चों का। और ये भी बताया गया है कि चौथी बार डेट एक्सटेंड हुआ है, फोर्थ टाइम। क्योंकि फॉर्म फिल इस बार बच्चे कर नहीं रहे। पिछली बार जिस तरह से उनको निराशा मिली है वो पीछे हो गए हैं। तो ये देखो, ये 9-10 के लिए है। आप लोग को बता देती हूँ मैं यहाँ पे, ये सभी चीजें आपको 9-10 के बारे में इसमें नोटिस स्पेशली निकाल करके दिया गया। 5 जनवरी को ये नोटिस निकाला गया है और इसको सभी जगह दी गई है। यहाँ पे देखिए, 2023-24 में पूर्व दशम छात्रवृत्ति यानी कक्षा 9-10 छात्रवृत्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु संशोधित समय सारणी, यानी आपका टाइम टेबल संशोधित कर दिया गया है। उसमें मॉडिफिकेशन दे कर दिया गया है, डेट आगे बढ़ गया है 9-10 के बच्चों का। एकदम ध्यान से ऑफिशियल नोटिस के साथ आप ये देख लेना। चलो अभी मैं आपको बताती हूँ कि डेट जो है कब से कब का बढ़ा है, तो वो आप लोगों के लिए और भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, आप लोगों का डेट जो है बढ़ करके 14 जनवरी तक हो गया है। देखिए, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन, ठीक है, 9-10 के बच्चों के लिए है। 9-10 में कोई कैटेगरी नहीं है, याद रखना। जनरल ओबीसी सभी बच्चों के लिए, SC ST सभी माइनॉरिटी सभी बच्चों के लिए है। तो 9-10 का डेट आगे बढ़ करके 14 जनवरी हो गया है। अब आप लोग को फॉर्म 8 जनवरी से स्टार्ट होकर के 14 जनवरी तक आप लोगों का लास्ट डेट हो गया है। अगर 9-10 के कोई बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है और उन्हें लग रहा है कि अब तो मेरा डेट निकल गया, तो बता दूं डेट आपका बढ़ चुका है। फॉर्म जाइए भरिए, 14 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। हार्ड कॉपी जो आपको अपने स्कूल में सबमिट करना है उसका डेट है 18 जनवरी, यानी 14 जनवरी तक फॉर्म भरेंगे। किस कौन से बच्चे, 9 और 10 वाले, ठीक। और इसको हार्ड कॉपी कब तक ज्वाइन करेंगे, 18 जनवरी तक जो है सबमिट कर देंगे। कहां पर, अपने स्कूल में। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है 9-10 के बच्चों को, क्योंकि एक एक ऑफिशियल नोटिस मैं सारा निकाल करके तीन पार्ट में डिवाइड किया गया ना यूपी स्कॉलरशिप, उसको मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर एकदम ध्यान से समझ लिए आप लोग कि आप लोग का डेट कब से एक्सटेंड हुआ है। अब आप लोग बोल रहे हो कि मेरा जो है करेक्शन डेट क्या होगा। ये ऑफिशियल नोटिस है, इसमें आपको किसी से, मुझसे भी आपको पूछने की जरूरत नहीं, अगर इसमें आप अच्छे से देख लोगे तो।
चलो मैं आपको यहाँ पर ये भी दिखा देती हूँ कि आप लोगों को फिर से करेक्शन करने का जो डेट दिया जाएगा वो कब रहेगा। यहाँ पे एनआईसी ये सारी चीजें आप देख सकते हो। त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना, 9-10 के बच्चों के लिए याद रखना, मैं 9-10 के बच्चों के लिए बात कर रही हूँ। 5 फरवरी से 10 फरवरी में करेक्शन डेट स्टार्ट होगा, ठीक है। करेक्शन डेट कब है 9-10 के बच्चों के लिए बाबू? 9 से 10 के लिए करेक्शन डेट है 5 से 10 फरवरी। एकदम इस तरह से आप लोग कर लो कि आप लोगों को फिर डाउट ना रहे, कहीं और जाने की जरूरत ना रहे। और इसको जो है आप सही करवा करके अपने स्कूल में आपको सबमिट कब तक करना है? 13 फरवरी तक, ठीक है। 13 फरवरी तक आप लोगों को यहां पर सबमिट कर देना है। ये सारी चीजें आप लोगों के काम की है, बाकी चीजें जो है स्कूल लेवल की है तो आपको उससे मतलब नहीं है। 3 मेन डेट आपको याद रखना है। तो ये हो गया 9-10 के बच्चों के लिए। चलो आगे बढ़े, अब हम चलते हैं हमारे बाकी बच्चों के लिए। जैसे जनरल कैटेगरी है, उन लोगों का कब है? उन लोगों का तो जो है वो मैं बताऊंगी आप लोगों को। और फिर उसके बाद SC/ST कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है। सब ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, इसलिए कोई डाउट ही नहीं रखना है कि ये मेरा है कि नहीं है। ये जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए है। देखो, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा यानी ओबीसी, अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी, ये 3 कैटेगरी के लिए है। इनका जो डेट है वो आप लोगों को 10 जनवरी हमने बताया था। आप लोग बार बार बोल रहे थे कि मैम ये तो साइट पर नहीं दिया गया है। तो भाई ये क्लियर हमने जो बताया वही हुआ ना, आप फॉर्म तो भर पा रहे हो। तो जो भी ये जनरल कैटेगरी और ये पोस्ट में ये है, मतलब ये आप लोग का 10th के बाद का है। 10th के बाद का क्या है? पोस्ट मैट्रिक जिसको हम बोलते हैं, वो वाले बच्चे के लिए होता है। ये पोस्ट मैट्रिक के बच्चे के लिए है ये। और ये 11 से ले करके आप लोगों का ग्रेजुएशन पीजी जो भी है, बीएड के स्टूडेंट हो गए, डीएलएड के स्टूडेंट हो गए, बीटेक के हैं, मास्टर के हैं, जो भी है, ठीक है। 10th के बाद वाले जितने भी हैं उन लोगों का लास्ट डेट जो है 10 जनवरी है। आज है 9 जनवरी, कल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने नहीं भरा है जाकर के भरिए। जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी की मैं बात कर रही हूँ। और ये ऊपर 10th के ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उन लोगों के लिए है। 11th 12th ग्रेजुएशन, मास्टर, बीएड, डीएलएड, बीटीसी, पीजी, बीटेक, एमटेक, कोई भी डिग्री। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आप लोगों का लास्ट डेट 10 जनवरी ही है, जो हमने आपको पहले बताया था। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चे बोले मैम मेरा मिस्टेक हो गया है, मैम मैं क्या फॉर्म फिर से भर दूं? नहीं कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा चुके हो आप ना। तो उसके लिए आपको देखो 3 दिन का समय दिया गया है। ये आप लोगों का समय 13 जनवरी से 2024, 13 जनवरी तक आप लोगों का, यानी कि 10 तारीख के बाद 11 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में आप अपना करेक्शन कर सकते हैं, फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पहले। पढ़ लो, छात्रों द्वारा त्रुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व 3 कार्य दिवसों में छात्र छात्राओं द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र की लॉगिन प्रदर्शित किया जाना है। 3 दिन यानी 11, 12, 13, इन 3 दिन में आप लोगों से जो भी मिस्टेक हुआ है, जनरल, ओबीसी एंड आप लोग माइनॉरिटी वाले बच्चे, वो करेक्शन कर सकते हैं। पोस्ट मैट्रिक की बात हो रही है तो आप लोगों का वही है। हार्ड कॉपी आपको कब तक जमा करना है अपने कॉलेज में? 16 जनवरी तक, ठीक है। कब तक? 16 जनवरी फाइनल आप लोगों का रहेगा। अब ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम हमने हार्ड कॉपी जमा कर दिया लेकिन उसमें मेरी ये मिस्टेक हो गई थी। कोई दिक्कत नहीं है, आपको फरवरी में एक और मिलता है। फरवरी में एक बार जब पूरा वेरीफाई होकर के आएगा, आपका वेरीफाई नहीं रहेगा तो करेक्शन डेट उस समय भी आएगा, उस समय आप कर सकते हो। तो ऐसा टेंशन में नहीं हो जाओ, बस नियम जान करके रखो कि क्या क्या चीजें होती है। मैं आपको यहां भी दिखा देती हूँ कि आप लोगों का आगे जब जा करके जो है कब आएगा। फरवरी में एक डेट आप लोगों को मिलेगा जब वेरीफाई पूरा होगा। देखिए यहां पर है आपका डेट। त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना। अब देखो, अभी आपने फॉर्म भरा है और कुछ मिस्टेक आपने कर दिया है, ठीक है, और आपने सबमिट कर दिया, आपने हार्ड कॉपी ले जाकर कॉलेज में दे दिया, कोई इश्यू नहीं है। आपको वेट क्या करना है? 2 फरवरी से 9 फरवरी तक का आपको डेट दिया जाएगा। और ये बात हो रही है जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी वाले बच्चों के लिए, याद रखना, SC/ST वाले बच्चों के लिए बात नहीं है। तो इन लोगों को एक बार करेक्शन का डेट दिया जाएगा। कब? 2 फरवरी से 9 फरवरी तक। और हार्ड कॉपी आपको अपने कॉलेज में सबमिट करना है 12 फरवरी तक।
क्लियर? 12 फरवरी तक आप लोग को हार्ड कॉपी सबमिट करना होगा करेक्शन करने के बाद। क्लियर है यहां तक? अब हम चलते हैं हमारे SC ST वाले बच्चों के लिए। उनका क्या हुआ है कि सेकेंड फेज स्टार्ट हो गया। 31 दिसंबर तक पहला चरण हो रहा था और दूसरे चरण से उन लोगों का जो है 31 स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला आपका है नोटिस आप लोगों का जो है कि जो सेकेंड चरण यानी सेकेंड फेज आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। यहां पर मैं डायरेक्टली नीचे लेकर आ रही हूं, उसमें आप लोग को पहला चरण दूसरा चरण करके दिया गया है। देखिए यहां पर आप देखो द्वितीय चरण आप लोग का फर्स्ट फेज खत्म हो गया। 31 दिसंबर तक जिसने फॉर्म सबमिट कर दिया है उनका काम खत्म हुआ। ठीक, यहां पर हम बात कर रहे हैं सेकेंड स्टेज की यानी सेकेंड चरण की। तो सेकेंड चरण आपका स्टार्ट हो जा रहा है 1 जनवरी से 31 मार्च तक। SC ST के बच्चों के लिए 2 चरण में फॉर्म फिल करवाया जा रहा है। ये सेकेंड फेज है जिसमें 1 जनवरी से 31 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आप 3 अप्रैल तक अपना अगर कोई मिस्टेक हुआ है तो फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पहले उस मिस्टेक को सही कर सकते हैं और फिर सबमिट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हार्ड कॉपी आपको जमा करने का डेट दिया गया है 8 अप्रैल तक। 8 अप्रैल तक आप लोगों को अपना हार्ड कॉपी अपने कॉलेज में जो है जमा करना है। फिर उसके बाद शिक्षण संस्थान का काम होगा। इसमें भी आप लोगों को एक बार फिर से करेक्शन डेट मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें भी देखो यहाँ पे छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करने संस्थान द्वारा यहां पर देखो त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर तक सही करना। ये 26 अप्रैल को से 3 मई तक आपको एक बार फिर से चांस मिलता है। जो करेक्शन डेट होता है आप लोगों को एक बार मिलेगा चांस। SC ST के बच्चों के लिए जो अभी फॉर्म भर रहे हैं उनसे मिस्टेक अगर SC ST के बच्चों का हो रहा है तो आपको 26 अप्रैल को मिलेगा टाइम। SC ST के लिए 1 जनवरी से जो है 31 मार्च तक का डेट दिया गया है फॉर्म भरने का सेकेंड फेज का, और इनका पैसा आएगा जून में। ये वाले का पैसा जो है जून में देखने को मिलेगा। तो एकदम आप लोगों को रिलैक्स रहना और आपको एक बार करेक्शन का डेट मिलेगा तो उस समय करेक्शन भी कर सकते हो। तो ये ओवरऑल डेट है आप लोगों का एक जनरल कैटेगरी से लेकर 9-10 के बच्चों तक से लेकर के जो है SC ST के बच्चों तक। ये सारा आप लोग दिमाग में रख लो। ये जो हमारा ऑफिशियल साइट से हमने ये निकाला है, तो ये पूरा PDF आप लोगों को हम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो आप वहां से जाके ज्वाइन कीजिए और वहां से ये देखिए, पढ़िए कि आपका किस किस से मैच कर रहा है और आप अपने अकॉर्डिंग अपना डेट दिमाग में रखिए। अब चलिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस आपने हमें जो है सेंड किया है उसको लेकर के। देखो कुछ बच्चे जो हैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसको हम आपको दिखाई देते हैं कि उनका जो है पेंडिंग आ रहा है, यानी कि इंस्टीट्यूट लेवल पर उनका पेंडिंग आ रहा है, तो उनको क्या करना है। देखिए इंस्टीट्यूट लेवल पर अगर आपका पेंडिंग इस तरह सारा पेंडिंग एंड इंस्टीट्यूट लेवल, तो आपका कोई गलती नहीं है क्योंकि कॉलेज का ये है। आपने अपना सबमिट कर दिया है, डॉक्यूमेंट आपका जो है जा चुका है। अब इसको जो है कॉलेज वाले वेरीफाई करेंगे एंड आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो यही काम है, तो आपका अपना काम कर चुके हो और ये वेरिफिकेशन वाला काम जो होगा वो आगे से स्टार्ट होगा जब कॉलेज अपना काम कर लेगा तो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि जनरल OBC और माइनॉरिटी का डेट बढ़ेगा कि नहीं। डेट नहीं बढ़ने के चांसेस है, अभी डेट नहीं बढ़ सकता है क्योंकि अब फाइनल पैसा भी देना है ना। जो लोग जनरल OBC माइनॉरिटी के हैं उनके 15 मार्च तक पैसा आ सकता है। SC ST वाले ने जो 31 दिसंबर तक फॉर्म भरा है उन लोगों का भी 15 मार्च तक आएगा। SC ST वाले लोग जो सेकेंड फेज में फॉर्म भर रहे हैं 1 जनवरी से 31 मार्च वाले के बीच में, उन लोगों का पैसा जो है जून में देखने को मिलेगा। और जो बच्चे जो हैं 9-10 के हैं उनका पैसा भी आपको 15 मार्च तक देखने को मिलेगा। 9-10 का डेट आगे बढ़ चुका है जो मैंने इस वीडियो में क्लियर तौर पे बता दिया है, तो उस डेट के अनुसार आप लोग अपना फॉर्म अभी भी भर सकते हैं। इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो। मुझे तो लगता है ये वीडियो को अच्छे तरीके से आप देखोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो में कमेंट कीजिए। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।